Lab Test Interpretation Number 1, CBC. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लैब क्राफ्टर्स में, जहां आप लैब साइंस को गहराई से समझते हैं। मैं हूं शैलेंद्र और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन जरूरी ब्लड टेस्ट की, CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, लैब टेक्नीशियन या सिर्फ अपने ब्लड रिपोर्ट को समझना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। CBC टेस्ट आपके खून के मुख्य घटकों को मापता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स RBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs, हीमोग्लोबिन AHP, हेमाटोक्रिट HCT, प्लेटलेट्स और RBC इंडेक्सेस MCV, MCH, MCHC, RDW. In this section, we will explore the normal range of various blood components. Understanding these values is crucial for interpreting any deviations that may indicate underlying health conditions. चलिए अब समझते हैं कि अगर ये मान बढ़ जाएं या घट जाएं तो इसका क्या मतलब हो सकता है, और सेल्स के आकार और रूप पर भी नजर डालते हैं। फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स और WBCs। अगर WBCs बढ़े हुए हैं, जिसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, तो ये इन्फेक्शन, सूजन, ल्यूकेमिया या स्ट्रेस का संकेत हो सकता है। घटे हुए WBCs, जिसे ल्यूकोपीनिया कहा जाता है, वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो की समस्या या ऑटोइम्यून डिजीज का संकेत दे सकते हैं। रूप की बात करें तो इमेच्योर सेल्स जैसे बैंड सेल्स या ब्लास्ट्स ल्यूकेमिया या गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकते हैं। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स या RBCs की। बढ़े हुए RBCs, जिसे पॉलीसिथीमिया कहते हैं, डिहाइड्रेशन, हाइपोक्सिया या पॉलीसाइथीमिया वगैरह का कारण हो सकते हैं। घटे हुए RBCs, जिसे अनीमिया कहते हैं, रक्त की कमी, पोषण की कमी या बोन मैरो फेलियर का संकेत हो सकते हैं। आकार और रूप की बात करें तो माइक्रोसाइट्स आयरन की कमी का संकेत हो सकते हैं और मैक्रोसाइट्स B12 या फोलेट की कमी का। स्फेरोसाइट्स, लिप्टोसाइट्स और स्किस्टोसाइट्स हेमोलाइटिक एनीमिया का संकेत हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट को भी RBC के साथ जोड़ा जाता है। नोट करें कि HCT आमतौर पर HB का 3 गुना होता है। घटे हुए हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट एनीमिया ब्लीडिंग या प्रेगनेंसी का संकेत हो सकते हैं। बढ़े हुए हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट पॉलीसाइथेमिया के कारण हो सकते हैं। अब MCV की बात करें, जो मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम है। अगर MCV 80 FL है तो ये आयरन की कमी या थैलेसीमिया का संकेत हो सकता है। 80-100 FL का MCV हेल्थी, एक्यूट ब्लड लॉस या क्रॉनिक डिजीज का संकेत हो सकता है। और अगर MCV 100 FL है तो ये B12 या फोलेट की कमी या शराब के सेवन का संकेत हो सकता है। MCH और MCHC RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा का मूल्यांकन करते हैं। लो वैल्यूज हाइपोक्रोमिया यानी आयरन डिफिशियंसी का संकेत हो सकते हैं, और हाई MCHC स्फेरोसाइटोसिस या ऑटोइम्यून हेमोलाइसिस का संकेत हो सकते हैं। RDW या रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ अगर बढ़ा हुआ है तो ये RBC आकार में विविधता का संकेत हो सकता है, जैसे आयरन की कमी या मिक्स्ड एनीमिया। और अंत में प्लेटलेट्स। बढ़े हुए प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, सूजन, आयरन की कमी या माइलोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर का संकेत हो सकते हैं। घटे हुए प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, डेंगू, बोन मैरो सप्रेशन या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का संकेत हो सकते हैं। रूप और आकार की बात करें तो बड़े प्लेटलेट्स हड्डी के मस्तिष्क की सक्रियता का संकेत हो सकते हैं, जबकि छोटे प्लेटलेट्स विस्कॉट ऑनल्ड्रिच सिंड्रोम का संकेत हो सकते हैं। तो देखा आपने, CBC सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसकी एक झलक देता है। चाहे वो इन्फेक्शन हो, एनीमिया हो या बोन मैरो की बीमारी, बहुत कुछ इससे समझ आता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने साथी लैब टेक्स के साथ शेयर करें और लैब क्राफ्टर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट्स LFTs की, तो बने रहिए और बेल आइकन दबाएं।